अ, ये हमारा फंगस है राइजोपस। तो दिखाई दे रहा है? क्लियर दिख रहा है या ब्लर आ रही है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो देखो ये फंगस है, ये ज़ाइगोमाइसीटीज़ का मेंबर है ना? तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और ये दिखने में कुछ हमें स्पोरेंजियोस्पोर टाइप के दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो ये ज़ाइगोमाइसीटीज़। तो हमारी सेकंड क्लास है ज़ाइगोमाइसीटीज़। ज़ाइगोमाइसीटीज़ में ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये है फंगस हमारा म्यूकर। तो एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया म्यूकर का। म्यूकर। देखो यहाँ पर क्या है कि म्यूकर नॉर्मली पहले ये इस तरह से इसके जो हाइफ़ा होते हैं जिनको हम माइसीलियम बोलते हैं, ये इस तरह से फैले हुए होते हैं। अच्छा, इनमें से ये जिस सबस्ट्रेटम में ग्रो करता है और हमें पता है कि म्यूकर जैसे ब्रेड में जो ब्रेड रॉट हो रही होती है उनके ऊपर ग्रो कर जाता है, उनसे न्यूट्रिशन लेता है। तो एक तरह से सैप्रोफाइट है। तो ये क्या करता है, अपने कुछ हाइफ़ा को जो सबस्ट्रेटम जैसे ब्रेड होता है उसके अंदर स्प्रेड कर देता है ना? और इन हाइफ़ा को ये जो इस तरह से रूट जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, तो फंगस में रूट, स्टेम और शूट ऐसी कोई चीज़ तो पाई ही नहीं जाती है, जिन्हें हम राइज़ोइड्स कहते हैं। राइज़ोइड्स क्या होती है? हाइफ़ाई से बनी होती है। राइज़ोइड का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है एब्ज़ॉर्प्शन, है ना? तो ये एब्ज़ॉर्प्शन का काम करती है, न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करने का काम करती है। तो देखो ये न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब करती है ना? उसके बाद क्या है, ये अपर वाला जो पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोफ़ोर, है ना? तो ये स्पोरेंजियोफ़ोर है। और स्पोरेंजियोफ़ोर में ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से गोल-गोल स्ट्रक्चर है, इनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर छोटे-छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हमने कोलुमेला कह लिया, है ना? जहाँ पे ये बीच वाला जो पार्ट है, व्हाइट-व्हाइट सा इसी का पार्ट है, हाइफा का ही पार्ट है ना? तो हमने इसे कोलुमोला कहा। लेकिन एक्चुअल में क्या है ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हमने इसे कोलुमेला कहा। अब देखो क्या है कि यहाँ पर ये फट जाता है, फटने के बाद स्पोर्स बिखर जाते हैं, स्पोर्स बिखरने के बाद जर्मिनेट कर देते हैं और इनके जर्मिनेट होने की वजह से नए माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है ना? तो दिस इज़ एग्ज़ाम्पल, आप इस एग्ज़ाम्पल को नोट कर लीजिए। म्यूकर इसी का एग्ज़ाम्पल है। राइज़ोपस भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं। राइज़ोपस इसका एग्ज़ाम्पल है। और ये हॉरिज़ॉन्टल जो इसके हाइफ़ा फैलते हैं, इनको स्टोलन कहते हैं हम लोग। कर लिया नोट? सर एक ठीक है, कोई नहीं, आराम से बताओ। यस ठीक है। देखो ज़ाइगोमाइसीटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमने वहाँ पर बोला था इसे ज़ाइगोमाइसीटीज़ को हम बोलते हैं क्लफ फंजाई। तो नोट करेंगे ज़ाइगोमाइसीटीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड सॉरी कॉन्जुगेशन फंजाई नॉट क्लफ फंजाई, कॉन्जुगेशन फंजाई। ज़ाइगोमाइसीटीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड conjugation fungi. Zygomycetes is also called conjugation fungi. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं।
नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मतलब बहुत सारे लैंड में पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड मोस्टली पैरासाइट। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड पैरासाइट। Sometime they are, they are mostly, I'm sorry, they are mostly terrestrial and saprophyte. They are mostly terrestrial and saprophyte. Sometime they are, sometime they are parasite. तो मेजॉरिटी जो है, जैसे हमने पढ़ा ये है ना, सैप्रोफाइट होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर सैप्रोफाइट, मीन्स रेड डेड और रॉटन ऑब्जेक्ट में ग्रो करते हैं, और कुछ इनमें से हैं जो पैरासाइट होते हैं। तो दे आर रेयरली पैरासाइट, बहुत कम एग्जांपल है जो पैरासाइट है, मैक्सिमम सैप्रोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हमने पढ़ा था लास्ट वाले में कि वहां पर उन्हें हम एल्गल फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, बहुत कम ऐसे हैं जिनमें काइटिन की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्योरली फंगस है, तो नोट करेंगे, देयर सेल वॉल, their cell wall is made up of chitin. Their cell wall is made up of chitin, which is also known as fungus cellulose. Next point, Sir, also known as? fungus cellulose, also known as fungus cellulose. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, the mycelium is सिनोसिटिक। सिनोसिटिक क्या होता है? mycelium is सिनोसिटिक, दैट इज क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक मीन्स, जल्दी बताओ, अरे भूल गए इतनी जल्दी? एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस। राइट, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट। नोट करो, याद रखो, बार बार रिपीट कर, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बना रहे। तो ये लोअर फंजाई है ना, तो सिंपल सी बात है, ये हमने पढ़ा था कि लोअर फंजाई वो होते हैं जिनमें जो एसेप्टेट होते हैं, तो नोट करेंगे, दे आर सिनोसिटिक, दैट इज मल्टीन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर, ये मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टेट, मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट के एंगल से इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टार बना के लिखेंगे। नोट करिए, मोटाइल सेल्स like motile cells like juice spore are absent. Motile cells like juice spore are absent. मतलब कि इन फंगस की लाइफ साइकिल में ऐसी कोई सेल नहीं पाई जाएगी जिसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता हो और जो खुद में मोटाइल हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे विल मेक दीज स्पोर्स व्हिच विल स्प्रेड थ्रू एयर। इनके स्पोर्स में भी किसी तरह का ऐसा फ्लैजिला जैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा, है ना। तो मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट। अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी फंजाई हैं जिनमें मोटाइल सेल पाई ही नहीं जाती, तो आपका आंसर होगा दे आर जाइगोमैटिक। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ sporangiospour takes place, the formation of sporangiospour takes place during asexual reproduction। तो ये आपने देखा, ये स्पोरेंजियोस्पोर ही है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through sexual reproduction takes place through, अभी हमने पढ़ ही लिया, conjugation फंजाई बोलते हैं। sexual reproduction takes place through conjugation, that's why zygomycetes, sexual reproduction takes place through conjugation, that's why zygomycetes
is also called, that's why zygomycetes is also called conjugation fungi, also called conjugation fungi. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें खास बात क्या होती है, एक और खास बात होती है, हमने देखा था कॉन्जुगेशन में बीच में सेप्टा बन जाता है और जो गैमीट होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार बना के लिखेंगे, गैमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट, गैमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड दे आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सीनोगैमीट्स, दे आर कॉल्ड सीनोगैमीट्स। गैमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट, दूसरा हमारा नीट का क्वेश्चन, गैमीट्स आर, गैमीट बहुत रेयर, इन द रेयरेस्ट केस में मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, नॉर्मली तो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। गैमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सीनोगैमीट्स। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, formation of diploid zygospore, after sexual reproduction formation of diploid zygospore takes place because of presence of zygospore, the group of fungi, because of presence of zygospore, the group of fungi is also called, the group of fungi is also called zygomycetes। ठीक है ना, तो जाइगोमाइसिटीज क्यों इनको बोलते हैं ये भी आपको पता लग गया, और इन्हें कॉन्जुगेशन फंजाई क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर जर्मिनेशन द zygospore form, after germination zygospore form new mycelium। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? Sir, after germination, zygospore forms new mycelium। तो zygospore जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाता है, फिर से इस तरह के फंगस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि राइजोपस और म्यूकर है ना, इन्हें ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। देखो राइजोपस एग्जांपल क्या है, राइजोपस पूरा इसका नाम है राइजोपस स्टॉलनिफर, मैं लिख देता हूँ स्टॉलनिफर, राइजोपस स्टॉलनिफर, स्टॉलनिफर, राइजोपस स्टॉलनिफर, राइजोपस का पूरा नाम है। और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो राइजोपस स्टॉलनिफर को हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड ज्यादा पुरानी हो जाती है उसमें ब्लैक से फंगस लग जाते हैं, तो यही होते हैं। और दूसरा होता है म्यूकर, हाँ, तो इसका पूरा नाम है म्यूकर कैनिनस, म्यूकर कैनिनस। ये जो म्यूकर कैनिनस होता है, म्यूकर कैनिनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डंग मोल्ड बोलते हैं। एक खास बात है, ये क्वेश्चन है अभी नीट का क्वेश्चन, इसे हम लोग डंग मोल्ड बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, इसे हम डंग मोल्ड बोलते हैं। ये कैप्रोफिलस होता है। देखो कैप्रोफिलस क्या होता है मैं बताता हूँ।
देखिए, तो व्हाट आर द कैप्रोफिलस, बता सकता है कोई? कैप्रोफिलस, सर आइडिया नहीं है इसका। देखो अच्छा कैप्रोफैगस जानते हो क्या होता है? कैप्रोफैगस दोनों एक ही तरह, एक ज़ूलॉजी का टर्म है, एक बॉटनी का टर्म। नो तो सर। मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा भी गया है ना? कि कौन-सा ऐसा क्वेश्चन पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैप्रोफिलस फंगस, है ना? अब आपको 4 फंगस दिए होंगे, अब आपको टिक करना होगा, वहाँ पे आप भूल जाओगे कि कौन-कौन सा, ध्यान रखिएगा। ये भी नीट का क्वेश्चन, जो मैं स्टार बताता हूँ ना, नीट के क्वेश्चन होते हैं। तो कैप्रोफिलस माने क्या होता है? मैं स्पेलिंग पहले लिख देता हूँ, CAPROPHILUS। कैप्रोफिलस मतलब होता है दोज़ फंगस व्हिच ग्रो ऑन डंग, गोबर के ऊपर जो उगते हैं, ठीक है? गोबर के ऊपर। कैप्रोफैगस क्या होते हैं? दोज़ एनिमल्स व्हिच ईट देयर ओन फीसेस, राइट? उनको कैप्रोफैगस। इसीलिए रैबिट इज़ वेरी डर्टी काइंड ऑफ एनिमल, बहुत गंदा होता है, वो दिखने में ज़रूर साफ लगता है, तो बहुत गंदा, वो कैप्रोफैगस होता है रैबिट, इसीलिए वो बहुत गंदा होता है, ठीक है? इनको डंग मोल्ड बोला, ये गोबर वगैरह के ऊपर उगाते हैं, ठीक है? क्लियर? तो जो डंग के ऊपर उगाते हैं ना, है ना? डंग के ऊपर उगाते हैं, उनको कैप्रोफिलस बोलते हैं। ठीक भाई? यस सर। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइसिटी। हमको पता है कि एस्कस का फॉर्मेशन होता है और हमने देखा होता है एस्कोस्पोर। तो चलो अब इसी बात पे देखता हूँ किसको कितना याद रहता है। मैंने बताया था एस्कोस्पोर, एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर बन सकते हैं? कौन बताएगा भाई, बताओ। 4 से 8, 4 या फिर 8। अरे क्या, शाबाश, वेरी गुड। बस ऐसे ही याद रखो। एस्कोमाइसिटीज, तो देखिए भाई एस्कोमाइसिटीज का मेंबर कौन है? एस्कस 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 एस्कोमाइसिटीज। तो एक तो होगा इसका मेंबर, ये ईस्ट एक मेंबर होगा एस्कोमाइसिटीज का, हाँ ईस्ट मेंबर है। और दूसरा देखिए कौन सा मेंबर होता है? ईस्ट होता है और मॉरल्स, मॉरल्स, मॉरल्स भी मेंबर होते हैं इसके, एस्कोमाइसिटीज के। मॉरल्स जानती हो क्या? मॉरल्स क्या? नो सर। नहीं? अच्छा आप मॉरल नहीं, गुच्ची जानते हो? गुच्ची, गुक्की नहीं, ये लड़कियों को गुक्की ज़्यादा समझ में आता है। मैं दोनों का आइडिया नहीं है। नहीं, एक तो वो सुना होगा ना, वो बहुत एक्सपेंसिव फीमेल एक्सेसरीज़ आती है ना, वॉचेज़ आती हैं गुच्ची की, नहीं, शूज़ आते हैं, ओह, वो पर्स ब्लैक और आते हैं। व्हाइट सिंबल वाला। हाँ, तो वो यस। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो गुच्ची, गुच्ची उसे बोलते हैं। हिमाचल में कुछ-कुछ उत्तराखंड में मिलता है। ये एक फंगस है। मतलब फंगस क्या ब्रदर, हाँ, ऑब्वियसली फंगस है। हमारे आपके बायोलॉजिकली अगर हम आप बात कर रहे हैं तो ये फंगस ही है। लेकिन अगर हम लोग मतलब एक लेमैन टर्म की, आपसे कोई ऐसा आदमी बात करे जिसका बायोलॉजी से लेना-देना नहीं, तो आप उसको कैसे बोलोगे? तो आप उसको बोलोगे भाई साहब ये मशरूम है, समझ गए? तो इट्स अ टाइप ऑफ मशरूम, है ना? तो गुच्ची इज़ अ टाइप ऑफ मशरूम, ये एस्कोमाइसिटीज़ का ही मेंबर है। आज की डेट में इंडिया में इसकी कीमत होगी, ये इसकी इस मशरूम की कीमत होगी ₹30,000 केजी, ₹30,000 किलो के आस-पास होगा ये मशरूम। कॉस्टलीएस्ट, वन ऑफ द कॉस्टलीएस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में अब आप सोचिए, दिल्ली में अगर आप खरीदो तो आप ₹30,000 किलो के आस-पास की कीमत, मिलेगा ही नहीं। रीज़न ये होता है कि गुच्ची को किसी भी इसके स्पोर्स वगैरह से उगाया नहीं जाता। ये नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है और दिस इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड। इससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कोई फूड नहीं होता। तो इसे हम लोग गुच्ची बोलते हैं। ये मॉरल होता है एक तरह का, मॉरल। मॉरल क्या होते हैं? ये मशरूम जैसे ही होते हैं। देखो मॉरल ऐसे दिखाई देते हैं। फंगस ही होते हैं ये, मतलब मशरूम जैसा ही होता है। लेकिन जैसे मशरूम बटन की तरह होता है, उस तरह का नहीं होता। ये इस तरह का होगा, इस शेप का इसका, है ना? और बीच-बीच में इसमें इस तरह के पैचेस बने होंगे। इनको मॉरल, ये डायग्राम तो ज़रूर देखा होगा। देखा है क्या? बुक्स-वुक्स में बना हुआ यस डायग्राम। सर। ये मॉरल होते हैं। तो इस तरह के होते हैं और ये वही मशरूम जैसा ही है। इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम मशरूम, तो इट्स एग्जांपल ऑफ दिस वन, एस्कोमाइसिटीज़। दूसरा मैं एस्कोमाइसिटीज़ के कुछ आपको मेंबर अब दिखाता हूँ, है ना? ठीक है।
तो ये तो था कि आपको फ़ील देने के लिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली हाँ जी। देखो, तो ये एस्कोमाइसिटीज़ के एक तरह से मेंबर हैं। एस्कस का फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे एस्कस का फॉर्मेशन होता है। और मुझे देखने दो, और तो कोई डायग्राम है क्या मेरे पास? नहीं, जी ये, ठीक है। तो ये एस्कोमाइसिटीज़ है ना? एग्रिकस। तो देखो, एस्कस क्या था मैंने आपको बताया हुआ था। एस्कोमाइसिटीज़ में जैसे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कप शेप जो फंगस दिख रहा है ना, दिख रहा है? तो इस कप यस शेप सर। फंगस को है ना, इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एपोथीसियम बोलते हैं। एपोथीसियम में इस तरह के है ना, एस्कस पाए जाते हैं और इन एस्कस के अंदर इस तरह से एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। अब आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये एस्कोस्पोर है। यहाँ पे एपिकल पोर होता है, इससे एस्कोस्पोर रिलीज़ हो जाते हैं, है ना? और दूसरा एक आप देखोगे ये तरह के एस्कस विद 8 एस्कोस्पोर, ये एस्कोस्पोर है ना? और इस तरह से जब होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉस्टोथीशियम कहते हैं, ठीक है? तो एपोथीशियम ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसमें बीच-बीच में एस्कस और बीच-बीच में इस तरह के स्टेराइल हाइफा भी होते हैं, उनको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, आपको छोड़ दीजिए, ठीक है? और ये एग्ज़ाम्पल है इस तरह से एक फंगस है, इसको हम लोग कहते हैं, अब बताता हूँ आपको, इसे बोलते हैं फेज़ाज़, टी-ई फ़ेज़ीज़ा बोलते हैं इसको, फ़ेज़ीज़ा। फ़ेज़ीज़ा को बोलते हैं टीईज़ेडआईज़ेडए, इट इज़ कॉल्ड कप फंजाई, है ना? और इसमें ऊपर वाली लेयर में फ्रूटिंग लेयर होती है, इसको हम एपोथीशियम बोलते हैं। एपोथीशियम में इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एस्कस, है ना? और पहले एक एस्कस होगा, फिर एस्कस के बाद एक बीच में फिर स्टेराइल हाइफा होगा, है ना? इस तरह का। दिस इज़ स्टेराइल हाइफा, ठीक है? फिर एस्कस, फिर स्टेराइल हाइफा, फिर एस्कस, फिर स्टेराइल हाइफा, इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं, ठीक है? और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर एपोथीशियम है ना? और इनको हम लोग एस्कस कहते हैं, ठीक? चलो नोट करो, एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई। ऐसा करो, सिर्फ ये डायग्राम 2 बना लो। एक ये वाला है ना फ़ेज़ाइज़ा का, ये वाला डायग्राम बना लो, ये बना लो और ये डायग्राम, बस। ये नहीं बनाना आपको, इधर वाला मत, बस ये नहीं बनाना। ए और बी ये 2 डायग्राम बना लो। एग्ज़ाम्पल लिख लो फ़ेज़ाइज़ा, और एस्कोमाइसिटीज़ के एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मॉर्शेला जिसको मॉरेल बोलते हैं, मॉर्शेला, इसको मॉरेल कहते हैं, जिसको पॉपुलर एग्ज़ाम्पल। दूसरा मैंने आपको लास्ट क्लास में पेनिसिलियम बताया था, याद है क्या? यस सर। पेनिसिलियम, जिससे हम पेनिसिलिन निकालते हैं, ये वो भी इसी का मेंबर है ना? और एस्परजिलस भी इसका मेंबर है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखाई देंगे आपको। मॉर्शेला जो मैंने आपको बताया था, गुच्ची, मॉर्शेला, और एक ये हो गया फ़ेज़ाइज़ा, फ़ेज़ाइज़ा का आप डायग्राम बना लो, कफ़न जाएगा। यस सर, हो गया। हो गया? ठीक है, यस सर। चलो, तो अब नोट करते हैं इनका, नोट करते हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लेते हैं। नोट करिए सबसे पहला, दे इंक्लूड, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दे इंक्लूड पिगमेंटेड मोल्ड, दे इंक्लूड पिगमेंटेड मोल्ड, दे इंक्लूड पिगमेंटेड मोल्ड्स। पिगमेंटेड मतलब इनमें कलर होते हैं, लाइक ब्राउन, ग्रीन, लाइक ब्राउन, ग्रीन, पिंक एंड ब्लू, ठीक है?
full stop. They are saprophytic. They are saprophytic, decomposer, caprophilous, saprophytic, decomposer, caprophilous और parasite. एस्कोमाइसिटीज डेवलप फंजाई है, एडवांस फंजाई है ना, इसीलिए इसमें अब क्या होगा, माइसिलियम कैसे होंगे, तो अब माइसिलियम सेप्टेट होंगे, तो नोट करेंगे, दे हैव सेप्टेट हाइफा, they have septate hypha and yeast is exception. क्यों भाई ईस्ट एक्सेप्शन क्यों है, ईस्ट इज एक्सेप्शन क्यों भाई, क्योंकि ईस्ट कैसा होता है, एसेप्टेट यूनिसेलुलर है, इसमें सेप्टा और एसेप्टा की बात ही नहीं होती है ना, यहीं पे लिख लो, बिकॉज ईस्ट इज एक्सेप्शन बिकॉज it is unicellular, because it is unicellular fungi. अब देखो यहाँ पे सेप्टा कंप्लीट नहीं होता है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दे हैव सेप्टल पोर, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, दे हैव सेप्टल पोर, तो सेप्टा के बीच में पोर पाए जाते हैं, तो सेप्टल पोर पाए जाने का मतलब क्या है, कंप्लीटली सेप्टेट नहीं, दे आर पार्शियली सेप्टेट है ना, दे आर पार्शियली सेप्टेट, दे हैव सेप्टल पोर. Next point, cell wall is made up of chitin, और काइटिन को ही हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, फंगस सेलुलोज कहते हैं काइटिन, हाँ फंगस सेलुलोज. नेक्स्ट पॉइंट, इनकी भी खास बात होती है कि यहाँ पर भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, मोटाइल स्ट्रक्चर तो जाइगो में और एस्को में दोनों मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर do not occur in life cycle, motile structure do not occur in life cycle. Next point, asexual reproduction occurs through budding and fission. Asexual reproduction occurs through budding and fission. Next point, majority of ascomycetes have common mode of reproduction. Majority of ascomycetes have common mode of asexual reproduction. Maximum में पाया जाता है asexual reproduction through formation of conidia. Majority of ascomycetes have common mode of asexual reproduction through formation of conidia. Full stop. It is non-motile माइटोस्पोर, हमें भी पता है कोनिडिया कैसे बनते हैं, इट इज नॉन मोटाइल है ना, तो नॉन मोटाइल है, पहली बात फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे, दूसरे कैसे, दे आर नॉन मोटाइल माइटोस्पोर, मतलब कैसे बने होंगे, माइटोसिस के बने होंगे तो डिप्लॉयड होंगे, नॉन मोटाइल माइटोस्पोर्स, दे आर नॉन मोटाइल माइटोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड, अब बाहर की तरफ बनते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली. याद है कि नहीं याद है, कौन से कोनिडिया, देखो मैंने बताया था, याद करो, मैंने बताया था कि इस तरह से हमारा एक फंगस था, और मैंने बताया था कि पेनिसिलियम जब मैंने बताया था, तो पेनिसिलियम में इस तरह की ब्रांच बाहर जाती,
इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। और मैंने बताया था कि फोर का मतलब होता है बियर करने वाला, ऐसी ब्रांच जो कोनिडिया बियर करे। और कोनिडियोफोर के ऊपर इस तरह के क्या लगे हुए थे, कोनिडियोस्पोर। बोलो याद है कि नहीं याद है? याद आया? यस सर। है ना? तो इस तरह से बात है, इनको हमने बोला कोनिडियो स्पोर। जहां पे डाउट हुआ करे वहां पे ऐसे डायग्राम साइड में छोटे छोटे बना लिया करो, है ना, जिससे क्या होता है कि रिवीजन होता रहता है, तुम्हें पुराना वाला भी याद रहता है और आगे वाला भी याद रहता है ना। और मैंने बताया था देखो, इनको कोनिडियो स्पोर बोलेंगे, और ऐसी ब्रांचेस जो कोनिडिया बियर करती हैं उन्हें बोलते हैं कोनिडियो फोर। तो कोनिडियो फोर का मतलब होता है बियरिंग ब्रांचेस, बियर करने वाली ब्रांचेस। तो दिस इज कॉल्ड कोनिडियो फोर, और इसको कोनिडियो स्पोर बोलेंगे, है ना। डन। सर माइटोस्पोर की बात क्या बोला था? माइटोस्पोर विच आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, मतलब बाहर पैदा होते हैं, है ना। जैसे स्पोरेंजियोस्पोर अंदर बनते हैं स्पोरेंजिया के, कोनिडियोफोर कहाँ बनते हैं? सरफेस के बाहर बनते हैं, है कि नहीं? यस सर। इसीलिए इनको एक्सोस्पोर हमने कहा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका कोनिडियोफोर का? ये किसका, ये क्या है? पेनिसिलियम। पेनिसिलिन। हाँ, पेनिसिलियम। और बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है, एस्परजिलस भी होता है ना, एस्परजिलस। तो कोनिडियोफोर में पेनिसिलियम आ गया, एस्परजिलस, है ना, इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डन, नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through fusion of somatic cells, fusion of somatic cells like fusion of somatic cells, comma, gametangial contact, gametangial contact, fusion of somatic cells, gametangial contact, full stop. नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और लिखो, यहाँ पर डाइकैरियोटिक फेज बनती है, तो नोट करेंगे। कैरियोगैमी इज डिलेड, कैरियोगैमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगैमी, karyogamy is delayed after plasmogamy, hence dikaryophase, hence dikaryophase मतलब कि हर सेल में दो न्यूक्लियस, hence dikaryophase is seen in life cycle। ठीक है, तो यहाँ पर दो गैमीट फ्यूज होते हैं, सोमैटिक सेल्स फ्यूज होती हैं, तो ये दो सोमैटिक हाइफा आपस में फ्यूज हो गए, और हमें भी पता था कि एक पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो ये क्या थे, याद आया? प्राइमरी माइसीलियम, यस सर। एंड है ना, सेकेंडरी। राइट, प्राइमरी माइसीलियम तो मोनोकैरियोटिक है। उसके बाद प्राइमरी माइसीलियम से मिलकर के बनेगा सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम हमको पता है कि इसमें दो न्यूक्लियस होंगी, दिस इज डाइकैरियोटिक फेज, है ना, ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम होता है। इन्हीं डाइकैरियोटिक माइसीलियम से क्या बनेगा, इन्हीं से बनेगी क्या, एस्कस मदर सेल। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगी, एस्कस मदर सेल बनेगी। अब ये एस्कस मदर सेल क्या करेंगी, एस्कस मदर सेल में इसमें पहले क्या होगा, पहले मियोसिस होगी, क्योंकि अब ये कैसी हो गई, अब इसमें डिप्लॉयड हो गई, है ना, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गई। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। मतलब रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब हुआ, मियोसिस होगा। तो पहले मियोसिस होगी तो एक एस्कस मदर सेल से, है ना, तो यहाँ पर कोई सी भी सेल, इनमें से एक सेल कोई भी क्या बन गई, एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल, अब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गई, एस्कस मदर सेल बनी, रिडक्शन डिवीजन हुआ। तो रिडक्शन डिवीजन में कितने बनेंगे, 4 एस्कोस्पोर बनेंगे। और चारों एस्कोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड, है ना, बात समझ रहे हो ना। अब इसके बाद यस क्या सर। होगा, 4 एस्कोस्पोर में फिर से क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस कैसा होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे नहीं होते, सिर्फ सेल्स दुगनी हो जाती हैं। तो 4 से कितने एस्कोस्पोर बनेंगे,
8 एस्कोस्पोर बनेंगे। इसीलिए हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम में 8 एस्कोस्पोर बनेंगे, लेकिन अगर माइटोसिस नहीं हुई तो एटलीस्ट एस्कोस्पोर 4 बनेंगे। तो हमेशा 4 और 8 के फ्रैक्शन में बनेंगे। ठीक है? यस सर। ये फ्लो डायग्राम नोट कर लो, लिखवा देता हूँ इस बात को। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो नोट करेंगे, सम ऑफ dikaryotic cell in mycelium, some of dikaryotic cell in mycelium fuses to form some of dikaryotic cell in mycelium fuses to form ascus mother cell. Some of dikaryotic mycelium fuses to form ascus mother cell. Full stop. Now the ascus mother cell undergoes meiosis. Now the ascus mother cell undergoes meiosis and undergoes meiosis and produces 4 ascospore. 4 ascospore. Full stop. These ascospore again undergoes mitosis and form 8 ascospores. That's why every ascus bear to 4 to 8. That's why every ascus bear to 4 to 8 haploid meiospores called ascospore. 4 to 8 meiospores called ascospores. क्लियर है भाई? यस एस्कोस्पोर, हाँ ठीक है। मियोस्पोर क्यों बोलते हैं, है ना? किससे होते हैं और ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक। अब आ जाते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। तो पहली क्लास है ना, तो हम लोग पहले पढ़ा ओमाइसीट्स, है ना, फिर जाइगोमाइसीट्स, फिर अब पढ़ रहे हैं हम लोग फिर एस्कोमाइसीट्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? बेसिडियोमाइसीट्स। तो चौथा क्लास है। और लास्ट में जो होती है दैट इज फंजाई इम्परफेक्टा, जिसको हम ड्यूटेरोमाइसीट्स कहते हैं, है ना, जिनमें सेक्सुअल स्टेज। तो इन सब में आप देखते आ रहे हैं हम लोग एसेक्सुअल स्पोर भी पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो हायर फंजाई में हमने पढ़ा था कि पहले हमारी पहले हमारा हो गया ये क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसीट्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिडियोमाइसीट्स। सिंपल ही है। बेसिडियोमाइसीट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। जगह वहां पे हम जाइगोमाइसीट्स बोल रहे थे क्योंकि जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स इसका एग्जांपल कौन है? इसका एग्जांपल है एग्रीकस, जिसको कि एक्चुअली हम लोग मशरूम कहते हैं, जिसे नॉर्मली खाया जाता है ना, एगेरिकस। तो जो एगेरिकस है ना, एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस पूरा नाम इसका। एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस का हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मशरूम।
मशरूम भाई साहब यही होता है जिसको हम लोग खाते हैं। अब एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस या मशरूम ये एक्चुअल में किसका मेंबर है? एक्चुअल में इन्हीं का मेंबर है बेसिडियोमास्टिस का। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको बेसिडियोमास्टिस। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि ये मशरूम इसको आप बोलते हो। तो नॉर्मली आप जब लेकर के आते हो तो वो इस स्टेज में होता है, इस वाले स्टेज में। लेकिन आप 2-3 दिन तक रख देते हो तो वो ऐसे स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं गिल्स, है ना? ये जो गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं क्या चीज़ एक्चुअली, है ना? गिल्स का अगर यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए, समझना बात? ये कोई रेस्पिरेशन वाले गिल्स नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव बॉडी है। इसका आप क्रॉस सेक्शन लोगे, जब क्रॉस सेक्शन लेंगे ना, तो इसके अंदर इस तरह की कुछ बॉडीज़ होंगी। नीचे की तरफ इस तरह की कुछ बॉडीज़ लटकी हुई है ना? इस तरह की। और इन बॉडीज़ के ऊपर, है ना, इस तरह के ठीक है? ये क्या है? दे आर बेसिडियोस्पोर। तो इस तरह के बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तभी तो उनको हम बेसिडियोमाइसीन बोलते हैं। तो एक्चुअल गिल्स क्या है? गिल्स एक्चुअली क्या है? दे आर रिप्रोडक्टिव बॉडी, दे आर रिप्रोडक्टिव बॉडी। आप देख पा रहे होंगे कि ये बीच-बीच में हाइपोफाइसिस है और ये देखिए इनको हम बेसिडियम कहते हैं, है ना? बेसिडियम यही दिखाया गया है। और इन बेसिडियम के अंदर क्या है? दे आर बेसिडियोस्पोर, ये बेसिडियोस्पोर, है ना? ऊपर वाला जो इसकी छतरी होती है उसको अपन पाइलस बोलते हैं, है ना? और यहाँ पर ये नीचे की तरफ आप देखेंगे राइज़ोइट है। इनफैक्ट आपने देखा ही होगा इस तरह के। राइज़ोइट्स क्या करती हैं? न्यूट्रिशन नीचे से एब्ज़ॉर्ब करती हैं, है ना? और एक गिल्स खुल जाते हैं, बेसिडियोस्पोर गिर जाते हैं। बेसिडियोस्पोर क्या करते हैं? दे जर्मिनेट, जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद बटन स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। बटन स्टेज थोड़ी-सी और बड़ी होती है ना? और ये एडवांस बटन जो स्टेज होती है, इस स्टेज में आप इसको मार्केट में देखते हैं, जो आपको दिखाई देता है। और फिर उसके बाद ये पाइलस और ये हिस्सा जो इसका पैक्ड है ना, ये वाला पहले यहाँ पे वॉल जैसा होता है। इस वॉल जैसे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं। ये वेल फट जाता है और फटने से इस तरह से इसका मशरूम खुल जाता है, ठीक है? तो ये कुछ इसकी स्टेज थी, है ना? ये लाइफ साइकिल है मशरूम की, ठीक है? नोट कर लो इसका। नोट करके बताएँगे मुझे। Yes, sir. हो गया भाई? डन? ठीक, चलो। सबने कर लिया ना? Yes, sir. ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे बेसिडियोमाइसीट्स। अच्छा, बेसिडियोमाइसीट्स को क्या कहते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिडियोमाइसीट्स को हम लोग कहते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स को हम लोग क्लब फंगस बोलते हैं।
क्लब फंजाई। क्लब मतलब ये गदा की तरह ऊपर की तरफ होती है ना ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं क्लब फंजाई बोलते हैं। नोट करेंगे। Their fructification, their fructification is often large, like mushroom. Next point. अगला क्वेश्चन है, they are the best decomposer of wood. ये बताने की क्या जरूरत है, क्यों? They are best decomposer of wood. बोलो, ऐसी क्या खास बात है? कुछ तो खास बात होगी ना, क्यों? हाँ जी, नहीं होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि प्लांट में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कि कहते हैं, एक तो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, दूसरा एक सब्सटेंस पाया था लिग्निन। पढ़ा है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर। अगर नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बताऊंगा। लिग्निन एक फैट का बना हुआ कंपाउंड है जो कि सेल वॉल में एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाता है। लिग्निन क्या करता है कि सेल वॉल को इम्परमेबल बना देता है, जिसकी वजह से लकड़ियां सड़ती नहीं है। ऐसी लकड़ियां जिनमें लिग्निन का कंपोनेंट ज्यादा होता है, उनमें सड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो लिग्निफाइड वुड्स होती हैं वो नॉर्मली सड़ती नहीं है और बहुत मजबूत रहती हैं, राइट? तो जैसे सीड्रस हो गया, पाइनस हो गया, है ना? इन सब की लकड़ियां जो होती हैं वो जल्दी से नहीं सड़ती। तो लिग्निन ज्यादा इनमें पाया जाता है। लिग्निन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको डिकम्पोज करने की कैपेबिलिटी फंजाई के अलावा किसी के अंदर नहीं है। किसी भी लकड़ी के सामान को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फंजाई ही रिस्पॉन्सिबल है। फंजाई के अलावा कोई भी, चाहे वो कोई किसी तरह का बैक्टीरिया हो, ठीक है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो वुड को डाइजेस्ट कर जाए। द रीजन बिहाइंड इट, नो वन हैव हार्मोन एंजाइम्स टू डिकम्पोज लिग्निन। लिग्निन को डिकम्पोज करने के जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ बैसिडियोमाइसिस में पाए जाते हैं। इसीलिए दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड। ठीक है, नोट करेंगे। The basidiomycetes are able to decompose. Basidiomycetes स्टार बना के लिखेंगे, ये नीट का क्वेश्चन है। Basidiomycetes are able to decompose both cellulose and lignin. Both cellulose and lignin. Lignin is not decomposed by. Lignin is not decomposed by most of fungi. Lignin is not decomposed by most of fungi. Full stop. Lignin cannot be, underline करेंगे फिर से, ये भी नीट क्वेश्चन। Lignin cannot be metabolized by bacteria. Lignin cannot be metabolized by bacteria, comma, and even most of other fungi. Next point. Motile structures are absent. इनमें भी नहीं पाए जाते। Motile structures are absent. ठीक है? They have two type of mycelia. दो तरह के माइसीलिया आपको दिखाई देंगे। They have two type of mycelia. प्राइमरी, आपको पता है प्राइमरी माइसीलिया मोनोकैरियोटिक होते हैं, एंड सेकेंडरी। They have two type of mycelia, primary and secondary. Primary contain a single nucleus. Primary contain a single nucleus and secondary contain
टू न्यूक्लियाई। नेक्स्ट पॉइंट, द मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, ध्यान समझेंगे, प्राइमरी माइसीलियम क्या है, दिस इज मोनोकैरियोटिक। क्यों? मोनो मीन्स सिंगल और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्राइमरी माइसीलियम दैट इज मोनोकैरियोटिक contain sorry, primary mycelium that is monokaryotic make asexual spore, make asexual spores where dikaryotic hypha, where dikaryotic hypha do not produce, where dikaryotic hypha do not produce asexual spores, where dikaryotic hypha do not produce asexual spore. Next, important है, sexual reproduction does not involve, sexual reproduction does not involve formation of sexual reproduction does not involve formation of sex organ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, क्या मतलब हुआ इसका? तो कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये? एसेक्सुअल। अरे मैं कह रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल तो मोनोकैरियोटिक से होता है। बताओ कौन सा ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने टाइप पढ़ा था जिसमें सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहे थे? बोलो भाई। अरे ऐसे नहीं करो भाई। अरे बात बताओ। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें बन रहे थे क्या? दो हाइफा फ्यूज हो रहे थे ना, सोमैटिक सेल फ्यूज हो रही थी, तो यहाँ पे कहीं पे स्पोरेंजिया और ऊगोनिया टाइप की कोई चीज बनी क्या? नो। ऊगोनिया और एंथ्रीडिया टाइप की कुछ बनी ना? नहीं बनी ना? कोई स्पेशल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, दोनों माइस मतलब वेजिटेटिव माइसीलिया फ्यूज कर गया, तो नोट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन does not involve sex organ, that is fusion of two hypha, fusion of two hypha or spore takes place। नेक्स्ट पॉइंट, कैरियोगैमी डिलेज, तो मैंने बताया जहां कैरियोगैमी डिले हो जाएगी तो क्या हुआ, दोनों हाइफा का प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया लेकिन दोनों हाइफा की न्यूक्लियस नहीं फ्यूज हो गई, तो कैरियोगैमी डिलेज, हैंस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम और dikaryophase, hence formation of secondary mycelium or dikaryophase takes place। फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का सेप्टल पोर पाया जाता है, ठीक है, जो कि बैरल के शेप का होता है। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे जो सेप्टल पोर होता है ये इस तरह से बैरल के शेप का होता है, इस तरह से ढोलक के शेप का होता है। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ। अरे यार अब देखना, मैंने जनरल करेक्टर डोलीपोर सेप्टम याद आया? डोलीपोर एक आया था ना जब करेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा था। यस। याद रखना, ये भी पूछा वो क्वेश्चन है, कई बार पूछा वो क्वेश्चन है, डोलीपोर सेप्टम कहाँ पे आता है नीट में, नोट करेंगे। सेप्टल पोर possess
Dolichopor septum, which is barrel-shaped structure, which is barrel-shaped structure. ठीक है। अब डाइकैरियोटिक हमने ये पढ़ा था कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होते हैं उनसे डाइकैरियोटिक स्पोर्स भी बनते हैं, याद आया ना? लास्ट में बताया था एसेक्सुअल स्पोर्स में, तो नोट करेंगे। सेकेंडरी माइसीलियम produces different type of spores like यूरिडोस्पोर, है ना, डाइकैरियोटिक थे। टेल्यूरोस्पोर, ये भी डाइकैरियोटिक थे, लाइक यूरिडोस्पोर, टेल्यूरोस्पोर एंड एटीसी, यूरिडोस्पोर, टेल्यूरोस्पोर एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, कैरियोगैमी, है ना। अब इसमें सेकेंडरी हाइफा में क्या होगा, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कैरियोगैमी एंड meiosis takes place, karyogamy and meiosis takes place in a structure and formation of basidiospore, karyogamy and meiosis takes place in a structure and formation of basidiospores takes place। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। लीजा, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये था हमारा एस्कोमाइसिस, लेकिन इसमें इसके एग्जाम्पल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, एक मैंने आपको बताया था पक्सीनिया ग्रैमिनिस, याद आया? पक्सीनिया ग्रैमिनिस याद है कि नहीं याद है? बहुत जोर दे के मैंने बताया था, बहुत एम्फसाइज करके कि बहुत इसके बिना फंजाई बेकार है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ब्लैक रस्ट, याद है ना, मैंने बताया था कि ऊपर से देखने में वीट लगेगा नॉर्मल है, अंदर दाने उसके काले हो चुके होंगे, इसे क्या बोलते यस। हैं? ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। ये एक फंजाई है, ये इसी क्लास का मेंबर है, बेसिडियोमाइसिस का, और इसका नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ वीट। ठीक है। और एक और याद रखो, ये भी क्वेश्चन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, जो मैं एग्जांपल बता दूं एकदम दिमाग पे होने चाहिए। एक होता है हेमेलिया वस्ट्रेटिस्टिक्स, हेमेलिया वस्टेट्रिक्स, वस्टेट्रिक्स, हेमेलिया वस्ट्रेटिक्स, ये लीफ रस्ट ऑफ कॉफी कॉज करता है, लीफ रस्ट ऑफ कॉफी। ठीक है। दूसरी एक डिजीज होती है स्मट, स्मट ऑफ कॉर्न, ये बीमारी मक्के में होती है, स्मट ऑफ कॉर्न इस डिजीज को बोलते हैं। तो मक्के में एक डिजीज होती है, उसको स्मट कहते हैं, है ना, फिर दाने उसके खराब हो जाते हैं उसके भी। ये होती है अस्ट्रोलोगोमाइडिस से, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, अस्ट्रोलोगोमाइडिस। बिल्कुल एकदम टिप पे होनी चाहिए इन डिजीज के नाम, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल दिमाग पे होना चाहिए, एल्स यू विल मिस द क्वेश्चन। ठीक है। मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है, और वैसे नॉर्मली भी पूछा जाता है। ठीक है। मशरूम मैंने आपको बता दिया कि एग्रिकस। ठीक है। अच्छा, एक और बीमारी है, बंट ऑफ ये क्या बोलते हैं, बंट ऑफ वीट, बंट ऑफ वीट। ये चार बीमारी बिल्कुल एकदम याद रखना, और चारों किससे होती है ये भी आपको रखना है।
बंट ऑफ वीस होती है, किससे होती है बंट ऑफ, फिलेरिया ट्रिटिकाई से होती है। फिलेरिया, फिलेरिया, फिलेरिया ट्रिटिकाई, फिलेटिया ट्रिटिकाई है ना। बंट ऑफ वीट होता है फिलेटिया ट्रिटिकाई। ठीक भाई। यस सर। और कुछ बताने लायक है? एक और क्वेश्चन है, चलो। तो अच्छा एक बात, तो मैंने वो नहीं बताया ना फंजाई इम्परफेक्टाई अभी। नो सर, उसके बारे में बताएं। सर आपने बताया था लास्ट क्लास में या उससे पहले। ना मतलब जस्ट बताया, लिखवाया नहीं ना, नोट नहीं करवाया ना, ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, क्लास यस नहीं सर। पढ़ाया है ना, पूरा क्लासेस नहीं पढ़ाया मैंने। मैंने बताया कि लास्ट पे, सबसे लास्ट पे पढ़ाऊंगा, है ना। तो हाँ, मैंने लास्ट यही बोला था मैंने आपको स्टार्ट किया है ओ माई सिटीज से, है ना। देखो ना, मैंने ओ माई सिटीज से स्टार्ट किया है। तो आखिरी डालेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, लास्ट 5वां क्लास, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं द फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। नोट करेंगे, it include those fungi which have it include those fungi which have stage which have sexual stage either absent. It have those fungi which sexual stage either absent or not known, either absent or not known. Next point, mycelium is usually एसेप्टेट, मतलब ये सबसे कम डेवलप्ड फंजाई होंगे। माइसीलियम इज यूजुअली एसेप्टेट but cenocytic form are not known. Next point, सेक्सुअल तो होता सर है, ये वाला पॉइंट आप रिपीट कर सकते हैं? ठीक है। माइसीलियम इज यूजुअली, आई एम सॉरी, एक मिनट, माइसीलियम इज यूजुअली सेप्टेट होगा, माइसीलियम इज यूजुअली सेप्टेट, माइसीलियम इज यूजुअली सेप्टेट एंड सीनोसिटिक, सॉरी सीनोसिटिक, सोइनोसिटिक, सीनोसिटिक। Mycelium is usually septate and cenocytic form is are not known. Mycelium is usually septate and cenocytic form are not known. अब सेक्सुअल तो होता नहीं, asexual reproduction takes place through conidia, तो conidia का फॉर्मेशन होता है। Asexual reproduction takes place through conidia. In some cases, even asexual spores are absent. In some cases, even asexual spores are absent. अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ लोगों का कहना है, जो आप कह रहे थे लास्ट क्लास बताया, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ का कहना है कि भाई जो ये है तो स्कोमाइसिटीज के मेंबर, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया था, तो हमने इनको एक अलग क्लास में रख दिया। तो नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो। इट इज बिलीव दैट most of the members of Deuteromycetes
it is believed that most of the members of Deuteromycetes are actually members of Ascomycetes, where sexual reproduction is either absent or not known. ठीक है, अब देखो इसके भी कुछ है एग्जाम्पल जो भी मैं इसमें भी लिखा हूं वो भी आपको बिल्कुल एकदम टिप पे रखने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया, आप साथ साथ चेक करते जाएंगे नीट के क्वेश्चंस तो आप देखेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन नीट। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होती है? तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन, आपने गन्ना खाया होगा तो बीच बीच में आपने देखा होगा रेड रेड ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़ा वीड़ा अंदर मर गया हो, एकदम रेड रेड ब्लड कलर के स्पॉट अंदर पाए, देखा है नहीं देखा गन्ने के अंदर? यस सर। वो एक्चुअली इसी फंजाई से होता है, रेड रॉट डिजीज को बोलते हैं, और उसमें शुगर नहीं बनती है। इसका नाम है कोलेटोट्राइकम फल्केटम, इस फंगस का नाम है। ये होती है कोलेटोट्राइकम फल्केटम FALCATUM, ठीक है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेटोट्राइकम फल्केटम होती है। ब्राउन लीफ ऑफ राइस, सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस के प्लांट में ब्राउन ब्राउन कलर की धब्बे पड़ जाते हैं। हेलमेंथोस्पोरम ओराइजी से होती है डिजीज, हेलमेंथोस्पोरम ओराइजी से डिजीज होती है, ओराइजी, हेलमेंथोस्पोरम और ओराइजी। अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट डिजीज जो होती है ये पोटैटो और टोमेटो दोनों में होती है, पोटैटो एंड टोमेटो। तो अर्ली ब्लाइट डिजीज पोटैटो एंड टोमेटो की जो होती है ये होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, मतलब सोलेनेसी फैमिली के मेंबर को अफेक्ट करते हैं। टिक डिजीज बहुत पूछी गई डिजीज ये भी है, टिक डिजीज। टिक डिजीज किसकी होती है? क्रूसीफर्स, टिक डिजीज ऑफ क्रूसीफर, तो क्रूसीफेरी के फैमिली के मेंबरों में होती है और ये होती है सर्कोस्पोरा से, फंगस है सर्कोस्पोरा। ये चारों ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर हैं। यस सर। डन, नोट कर लिया? यस। ठीक है, तो ये हमारे फंजाई के ऑल 5 क्लासेस हो गए है ना, वी डिड ऑल 5 क्लासेस। इसमें मैंने आपको जितने एग्जाम्पल लिखाए हैं वो बिल्कुल आपकी टिप पे होने चाहिए विदाउट एनी डबल थॉट। द रीजन कि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे हुए, मैच द फॉलोइंग में सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इवन ये भी पूछा जाता है कि किस क्लास के मेंबर है, मान लो दे दिया गया जैसे सर्कोस्पोरा किस क्लास का मेंबर है, या रेड रॉट ऑफ डिजीज किस क्लास के मेंबर, सीडियोमाइसीटीज से होती है, एस्कोमाइसीटीज से होती है, ड्यूटेरो से होती है, ऐसे क्वेश्चन आता है ना। तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, राइट। वन लास्ट थिंग इन फंगस, आप पढ़िए लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन क्या होते हैं, कोई बता सकता है? सर येलो कलर की फंगस जैसी रॉक्स पे उगती है, ओके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिखाना। वेरी गुड, दे शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो यहाँ पर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। लाइकेन को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट डुअल ऑर्गेनिज्म, डुअल ऑर्गेनिज्म। क्या खास बात होती है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। तो लाइकेन में आप देखो क्या होता है, समझिए बात को।
लाइकेन में एक तो फंगल पार्टनर होता है, तो इस तरह से बहुत सारी फंजाई के माइसीलिया हो गए। हाइफा या माइसीलिया जो भी आपको नहीं, तो हाइफा मिलके माइसीलिया ही बनाते हैं। तो इस तरह से ये एक नेटवर्क हो गया, दे आर फंगस माइसीलियम। फंगस माइसीलियम अकेले सर्वाइव नहीं कर पाता है। इनमें क्या होता है कि कई बारी जो ग्रीन एल्गी होती है या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये दूसरा क्या होता है, इस तरह की बीच-बीच में इनके सेल्स इनके साथ में चिपकी हुई होती है। तो ये सेल ये दूसरा ऑर्गेनिज़्म है। दे आर एक्चुअली ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना? तो दे आर एल्गी। तो 2 पार्टनर एल्गी और फंजाई दोनों मिल कर के क्या बोलते हैं, लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। जो एल्गी पार्टनर होता है, याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं फाइकोबायोन्ट। फाइको टर्म हम लोग प्लांट के लिए यूज़ करते हैं लैटिन में, ठीक है? और दूसरा आप देखेंगे, ये जो फंगस पार्टनर है, इसे हम लोग बोलते हैं माइकोबायोन्ट। तो माइकोबायोन्ट फंगस पार्टनर को बोलते हैं। और अच्छा, अब क्या होता है, एल्गी फूड तो बना सकता है ना? तो एल्गी फूड बना करके किसको दे देता है? फंगस को फूड दे देता है। फंगस भी सोचता है कि एल्गी हमें फूड दे रहा है, तो जो एल्गी के पास नहीं है वो उसको दे दिया जाए। एल्गी के अंदर रूट नहीं पाई जाती हैं, तो एल्गी को ये क्या देता है, इसको वाटर देता है और प्लस साथ में मिनरल दे देता है। तो वाटर और मिनरल फंगस देता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई एक दूसरे को हार्म नहीं करते, इसीलिए इनको एक तो 2 चीज़ों से बने इसलिए डुअल ऑर्गेनिज़्म बोलते हैं। और इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसीलिए रिलेशनशिप, है ना? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं या इसी को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं, सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो नोट करेंगे। So lichens are dual organism made up of permanent association, made up of permanent association of fungi and made up of permanent association of fungi and algae। ठीक है? तो फंजाई और एल्गी के परमानेंट एसोसिएशन से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक? नेक्स्ट पॉइंट। दे आर फाउंड इन, जैसे लेह लद्दाख में बहुत पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि रेंडियर जो होते हैं, जब सर्दियों में सब वेजिटेशन खत्म हो जाता है, तो रेंडियर इन्हीं लाइकेन को खा करके अपना काम चलाते हैं। काफी एनर्जेटिक होते हैं और रेंडियर को एनर्जी देने का काम करते हैं। तो रेंडियर को घास वास तो मिलती नहीं, तो ये यही खाते हैं। ठीक है? तो नोट करेंगे, दे आर फाउंड इन बैरन रॉक, कूल्ड वोल्केनिक लावा, आइसी आइसी रॉक्स जहां बर्फ जमी होती है, आइसी रॉक, सैंड ड्यून्स, फुल स्टॉप। दे कॉमनली अकर इन they commonly occur in humid and exposed condition. They commonly occur in humid and exposed condition, but they can tolerate, but they can tolerate extreme desiccation। desiccation मतलब होता है सूखा, but they can tolerate extreme desiccation, मतलब बहुत ज्यादा पानी की कमी को टॉलरेट करने की कैपेबल होते हैं। ठीक है? जब पूरा बर्फ जम जाता है, अब देखो, लाइकेन 3 तरह के होते हैं, है ना? तो लाइकेन में सबसे पहला लाइकेन होता है जो इस तरह के दिखाई देते हैं, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप, है ना? ये वाले जो लाइकेन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्रस्टोस लाइकेन। ये क्रस्ट की तरफ से होते हैं। जैसे आप देखेंगे, पहला एग्जांपल है, ये ग्राफिस दे रखा है ना?
तो ग्राफिस जो है ये क्रस्टोज लाइकेन इसको हम लोग बोलते हैं, है ना? ये इसमें फ्रूटिफिकेशन इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है? दूसरे पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फोलियोस लाइकेन, जैसे एग्जांपल कोरा, है ना? फोलियोस एग्जांपल, ठीक है? और फोलियोस का एक और एग्जांपल है परमेलिया, ठीक है? तो सेकंड ये लिख लेंगे, परमेलिया लिख लेंगे, तो परमेलिया, है ना? तीसरे होते हैं वो प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, जैसे ब्रांच कहीं पे लटकी हुई हो, है ना? इनको हम लोग बोलते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन, ये तीसरा टाइप है लाइकेन का। इसका एग्जांपल है यूसनिया। यूसनिया से हम लोग यूसनिक एसिड निकालते हैं, मेडिसिन में यूज होता है। तो इसी यूसनिया से यूसनिक एसिड निकालते हैं, है ना? तो ये यूसनिया है, ठीक है? ये इस तरह की ब्रांच होती हैं, लटके होते हैं और ये फ्रूटिफिकेशन इसका ऐसे आपको लगेगा जैसे कोई ये हो फ्लावर वगैरह हो, बट ये एक्चुअली फ्लावर नहीं है ना? दे आर ये फ्लावर्स की तरह दिखाई देते हैं। ये इसका फ्रूटिफिकेशन होते हैं और ये फ्लावर की तरह ऊपर से नीचे की तरफ सस्पेंडेड होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले क्रस्टोस वो जो चिपके हुए होते हैं, गोल-गोल होते हैं इस तरह के। दूसरे फोलियोस जो लीव्स की तरह दिखाई देते हैं। तीसरे फ्रूटिकोस जिनमें नीचे की तरफ फ्रूटिंग बॉडी लटकी हुई होती है। ठीक है? पहला वाला का एग्जांपल है ग्राफिस, दूसरे वाले का एग्जांपल परमेलिया है, तीसरे वाले को यूसनिया है। ये तीनों एग्जांपल भी याद रखें। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो अब यहीं तक रखते हैं, है ना? और नेक्स्ट क्लास में बस ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लांट किंगडम है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर प्लांट में एल्गी के टाइप वगैरह। तो प्लांट में पढ़ेंगे एल्गी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह वगैरह। ठीक भाई, और कोई डाउट हो तो पूछिए, बताओ भाई। नो। कोई डाउट नहीं? अच्छा, चलो पढ़ाई करो और जिससे डाउट क्रिएट हो, ठीक है ना? तो चलो ठीक है ना? चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय।